हनुमान जी की मृत्यु कैसे हुई थी, 6 महीने बाद फिर से कैसे जीवित हो उठे, आइए जानते हैं। रामायण में हनुमान जी की वीरता की कहानी का जिक्र हर जगह मिलता है। इन्हें भगवान शिव का अंशावतार और चिरंजीवी भी कहा गया है। ऐसी भी कथा है कि भगवान राम ने सृष्टि के अंत तक हनुमान जी को पृथ्वी पर सशरीर रहने का वरदान दिया है। लेकिन उड़िया भाषा की विलंका रामायण में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो चुकी थी, लेकिन 6 महीने मृत्यु के बीत जाने के बाद यह फिर जीवित हो गए थे। कथा मिलती है कि एक बार प्रभु श्री राम विलंका राक्षसराज सहस्थिरा के वध के लिए गए होते हैं, लेकिन कई दिनों तक जब श्री राम वापस नहीं लौटे तो माता सीता काफी परेशान होती हैं और हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेजा जाता है। हनुमान जी श्री राम की खोज में विलंका पहुंचते हैं। वहां राक्षसराज की परेशानी देखकर वह समझ जाते हैं कि उनके प्रभु विलंका में ही हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें श्री राम का पता नहीं चल पाता। इसके बाद वह राजभवन से बाहर निकलकर नगर में श्री राम की खोज में निकलते हैं। उधर राक्षसराज ने विलंका के द्वार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था, जो शत्रुओं को पहचान कर उनका अंत कर देती थी। इसके अलावा उत्तर द्वार पर स्थित विष का सरोवर था। वहीं उसके दक्षिण की ओर एक और तालाब था। जब भी कोई व्यक्ति मित्र भाव से दुर्ग में प्रवेश करता था और उस सरोवर या तालाब का जल पीता था तो वह आसानी से दुर्ग में प्रवेश कर लेता था, लेकिन शत्रु भाव से प्रवेश करने और जल का पान करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। कथा मिलती है कि जब हनुमान जी उत्तरी द्वार पहुंचे और राम जी के बारे में सोचने लगे, उसी समय ग्रामदेवी की भेंट पवन पुत्र से हुई। उन्होंने पहचान लिया कि यह तो श्रीराम के सेवक हैं। इसके बाद ग्रामदेवी हनुमान जी के गले में बैठ गई, जिससे हनुमान जी का गला प्यास से सूखने लगा। पवन पुत्र ने जलपान किया और जल ग्रहण करते ही उनके पूरे शरीर में विष फैल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। काफी दिन बीत गए, श्री राम का भी कुछ पता नहीं चल रहा था और पवन पुत्र का भी। ऐसे में सभी देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है। वह भी काफी परेशान हुए कि कहाँ है हनुमान। सबने ढूंढना शुरू किया तो बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान जी की विलंका में मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वायुदेव दुखी हो गए। सृष्टि में वायु का संचार रुक जाने से जीवों के प्राण संकट में आ गए। यह स्थिति देखकर सभी देवताओं ने वायुदेव से कहा कि वह सभी उनके पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन वह अपना क्रोध शांत कर लें। इसके बाद कथा मिलती है कि सभी देवता विलंका गए और अमृत वर्षा और संजीवनी मंत्र से हनुमान जी को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह हनुमान जी 6 माह के बाद फिर से जीवित हो उठे। राम ने हनुमान जी की जगह अंगद को क्यों भेजा रावण के पास, आइए जानते हैं। हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे, फिर पहले हनुमान जी लंका क्यों गए? अंगद जी बुद्धि और बल में बाली के समान ही थे। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए बिल्कुल सरल था, किंतु वह कहते हैं कि लौटने में मुझे संशय है। आखिर कौन सा संशय था उन्हें? जानिए पूरी कथा। बाली के पुत्र अंगद जी और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अंगद बहुत ही बलशाली थे और थोड़े से शैतान भी थे। वो प्रायः अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे, जिससे कि वह मूर्छित हो जाता था। अक्षय कुमार बार बार रोता हुआ गुरुजी के पास जाता और अंगद जी की शिकायत करता। एक दिन गुरुजी ने क्रोधित होकर अंगद को शाप दे दिया कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद जी को यही संशय था कि कहीं लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो शाप के कारण गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने को कहा। और ये बात रावण भी जानता था, इसलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया बड़ा भारी वानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। वह जानता था वानरों में इतना बलशाली बाली और अंगद ही है जो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश कर सकते हैं। बाली का तो वध श्री राम के हाथों हो चुका है, तो हो न हो अंगद ही होगा।
अगर वह हुआ तो अक्षय कुमार उसका बड़ी सरलता से वध कर देगा। पुनि पठियू ते ही अच्छा कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गही तरजा, ताही निपाति महाधुनि गर्जा। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया और राक्षसों ने जाकर यह सूचना रावण को दी, तो उसने सीधे मेघनाथ को भेजा और कहा, उस वानर को मारना नहीं, बंदी बनाकर लाना। मैं देखना चाहता हूं बाली और अंगद के सिवाय और कौन सा वानर इतना बलशाली है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाथ बलवाना, मारसी जनी सुत बांधे सुताही। देखिए कपिही कहां कर आही, हनुमान जी ज्ञानीनाम ग्रगण्यम है। वे जानते थे जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया, जिससे अंगद जी बिना संशय के लंका में प्रवेश कर सके और बाद में वह शांति दूत भी बनकर गए।